हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पीछे हम लोग अपना जो थर्ड यूनिट है सुपर कंडक्टिविटी का वो शुरू कर रखा था। उसके अंदर मैंने आपको पीडीएफ फाइलें सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो मटेरियल था वो सारी भेज दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। अब इस टॉपिक का जो लास्ट चैप्टर है वो है जॉस्पसन इफेक्ट। अब जॉस्पसन इफेक्ट क्या है? जॉस्पसन इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी के साथ ही जुड़ी हुई एक टर्म है। जैसे सुपर कंडक्टर में हम जानते हैं रेजिस्टेंस 0 होता है उसका, उसमें एक बार आप करंट मेंटेन कर देते हैं तो वो करंट कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम तक फ्लो करता रहता है। तो जॉस्पसन इफेक्ट क्या है? जॉस्पसन इफेक्ट में कहता है कि अगर हम दो सुपर कंडक्टर ले लें, उनके बीच में एक थिन लेयर इंसुलेटर की सैंडविच कर दें, एक थिन लेयर इंसुलेटर मटेरियल की सैंडविच कर दें। दो सुपर कंडक्टर के बीच में एक थिन लेयर इंसुलेटर मटेरियल की सैंडविच कर दें तो उसमें करंट फ्लो करता रहता है विदाउट डेवलपिंग एनी वोल्टेज। अब वो करंट उस थिन लेयर जो इंसुलेटिंग मटेरियल की आपने सैंडविच की है, जैसे आपके सेमीकंडक्टर होते थे NPN या PNP, तो जो थिन लेयर होती थी दैट वाज उसकी थिकनेस एज स्मॉल एज पॉसिबल होती थी। तो यहाँ भी हमारी जो इंसुलेटिंग मटेरियल की थिकनेस है दैट इज वेरी स्मॉल। वो इंसुलेटिंग मटेरियल की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉन के आसपास है बेटा। 20 एंगस्ट्रॉन, वेरी थिन। आपको मालूम है एंगस्ट्रॉन क्या है? एटॉमिक स्केल पे डिस्टेंस मेजरमेंट का तरीका है। एटॉमिक स्केल पे 1 एंगस्ट्रॉन दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इज 10⁻⁻10 मीटर। तो आगे इसके बाद हम नेक्स्ट जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉन, 10 एंगस्ट्रॉन एक नैनोमीटर बनता है। तो हमारा अगला जो यूनिट है इसके बाद लास्ट जो सॉलिड स्टेट का 4th यूनिट है वो नैनो पार्टिकल, नैनो फिजिक्स को डील करेगा। तो ये जॉस्पसन इफेक्ट के अंदर हमने दो सुपर कंडक्टर लेने हैं। आप फिगर में देख सकते हो, एक लेफ्ट की तरफ सुपर कंडक्टर है आपका और एक ये राइट की तरफ सुपर कंडक्टर है। बीच में थिन इंसुलेटिंग लेयर है जिसको हम जॉस्पियन जंक्शन बोलते हैं। ये जंक्शन जैसे आप PNP तो बीच में N टाइप लेते थे, वहाँ पे सेमीकंडक्टर, यहाँ आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का जॉस्पियन जंक्शन लिया। तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करता है और फिर भी इस इंसुलेटिंग लेयर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। एज पर ओम्स लॉ V = I × R। एज पर ओम्स लॉ V = I × R। तो करंट फ्लो कर रहा है फिर भी आपका कोई जो है वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। अब इस इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉस्पियन इफेक्ट। दिस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ऑफ Cooper pairs between two semiconductors separated by
ए थिन इंसुलेटिंग लेयर। तो आपको मालूम है सुपर कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर आपके क्या होते हैं? करंट कैरियर आपके कूपर पेयर्स होते हैं। एक कोहेरेंट बीम होती है कूपर पेयर की, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की, जो आपस में म्यूचुअली अट्रैक्टेड हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, परंतु वो जो बॉन्ड है, वो जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कंपैरेटिवली वीक है। तो बहुत सारे कूपर पेयर बनते रहते हैं कंडक्टर के अंदर, सुपर कंडक्टर के अंदर, और डिटैच भी होते रहते हैं, परंतु फिर भी लार्ज करंट फ्लो करता है। वो उसकी लिमिट होती है सुपर कंडक्टर की, अपने में से करंट को फ्लो करवाने की। हर एक सुपर कंडक्टर की अपनी एक लिमिट है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले आप लोगों ने अल्फा पार्टिकल एमिशन में भी पढ़ा था। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप पोटेंशियल वेल पढ़ते हैं। वेल मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल। तो अल्फा पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अल्फा पार्टिकल क्या था? 2He4, 2 आपके प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 4 था और एटॉमिक नंबर 2 था। परंतु ये अल्फा पार्टिकल एक नेगेटिव पोटेंशियल में है, तो इस अल्फा पार्टिकल को अदरवाइज एमिशन पॉसिबल नहीं था, परंतु फिर भी अल्फा पार्टिकल निकलते हैं एमॉर्शियम 241 वगैरह से। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो इसके केस में भी आपका कूपर पेयर का, आपके सुपर कंडक्टर जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ फ्लो करना या राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करना, इवन व्हेन देयर इज एन इंसुलेटिंग जंक्शन है बीच में, ये शेडेड रीजन, और वो इंसुलेटिंग जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ना भी होके करंट का फ्लो करना, दिस इज कॉल्ड जॉस्पियन इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ जॉस्पियन इफेक्ट, 2 तरह का है जॉस्पियन इफेक्ट, डीसी जॉस्पियन इफेक्ट, एसी जॉस्पियन इफेक्ट। अब डीसी तुम्हें मालूम है डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी जॉस्पियन इफेक्ट में क्या है? व्हेन ए डीसी करंट फ्लोज across the junction, even when no voltage is applied across it, is called DC Jospian effect. When no voltage is applied across it, is called DC Jospian effect. वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, करंट फ्लो कर रहा है इस जंक्शन के अक्रॉस। आपने जैसे डीसी सोर्स हम हटा देते थे, करंट फ्लो करता रहता है, परसिस्टेंस करंट। वो किसके कारण? आपके कूपर पेयर बन जाते हैं, वो कोहेरेंट बीम बन जाती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे कोई बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोल डाउन कर रही है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो रोल डाउन करती रहेगी, उसको, उसकी स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सुपर कंडक्टर में जब आपकी कोहेरेंट बीम कूपर पेयर की फ्लो करना शुरू कर देती है, तो वो कोहेरेंट बीम को डिस्टर्ब करने में हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाते, वो करंट परसिस्ट करता रहता है। दिस इज डीसी जॉस्पियन इफेक्ट। दिस सुपर करंट IS flowing across the junction is given by IS is equal to IC sin phi. IS is equal to IC sin phi, where IC is the critical current. हर एक सुपर कंडक्टर की भी एक लिमिट है। जैसे आप पीछे ट्रांजिशन वैल्यू टेम्परेचर पढ़ते हो, ऐसे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो जहां तक आपका सुपर कंडक्टर रहता है। तो ऐसे ही हमने एक क्रिटिकल करंट की वैल्यू निकाली, IC इज इक्वल टू क्रिटिकल करंट, दैट इज मैक्सिमम करंट दैट ए सुपर कंडक्टर कैन सस्टेन। जो मैक्सिमम करंट किसी सुपर कंडक्टर में फ्लो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल करंट। phi is equal to phi1 minus phi2 is the quantum mechanical phase difference of electron wave function. इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन हम ड्यूअल करेक्टर, पार्टिकल करेक्टर भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, वेव करेक्टर भी पढ़ते हैं। तो अगर जब आपका इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आपका इलेक्ट्रॉन का
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लो तो वहाँ पे आपका पार्टिकल करेक्टर लेंगे, और इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो जॉस्पियन इफेक्ट में जब वो वीव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो दैट इज आल्सो बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना विच टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। करंट का फ्लो किससे होता है? स्पीड ऑफ लाइट से होता है। तो phi1 माइनस phi2 इज द क्वांटम मैकेनिकल फेज डिफरेंस। उन वेव चलेंगी तो वेव के अंदर क्या बनेगा? फेज डिफरेंस बनेगा, क्वांटम मैकेनिकल वेव, क्योंकि जो जॉस्पियन डीसी जॉस्पियन इफेक्ट है ड्यू टू ए क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, तो वेव्स प्रोपेगेट करेंगी। दूसरा टाइप है आपका एसी जॉस्पियन इफेक्ट। इसमें आपने सुपर कंडक्टर के अक्रॉस एक डीसी वोल्टेज, व्हेन ए डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन, तो इससे क्या होता है? कॉजेज रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट ऑसिलेशन। जो करंट के अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, दोज आर योर रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट ऑसिलेशन। दीज आर रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट ऑसिलेशन। तो when a DC voltage is applied across the junction causes radio frequency current oscillation, the effect is called AC Jospian effect। क्या बोलेंगे इसको? AC Jospian effect। तो when a DC voltage is applied across the junction, radio frequency, high frequency होती है, radio frequency current oscillations are caused across the junction। जंक्शन के अक्रॉस क्या बनेंगी? Radio frequency oscillation are caused across the junction। This effect has been used to calculate precise value of h by e। तो AC जॉस्पियन इफेक्ट हमारे को स्टैंडर्ड जो कॉन्स्टेंट थे, प्लैंक्स कांस्टेंट था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो आप बोलते आए थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैलकुलेट करने का क्या मेथड था? जे थॉमसन E/m कैलकुलेट करते थे, चार्ज टू द मास रेशो, चार्ज टू द मास रेशो, स्पेसिफिक चार्ज, जो आपका बीएससी फाइनल में एक्सपेरिमेंट भी था जे थॉमसन का। करोगे तुम लोग, जैसे ही आपको मौका मिलेगा, लैब खुलेंगी तो यहाँ पे इस जॉस्पियन इफेक्ट से, एसी जॉस्पियन इफेक्ट से हम प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट मींस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमारी और बढ़ जाती है। द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ h by e कैन बी कैलकुलेटेड। When a potential difference V is applied across a superconductor, the phase difference phi changes with time। अब phase difference phi changes with time। अब आप लोगों का कोई भी डायनामिक सिस्टम है, सर्कुलर मोशन है, तो पार्टिकल जब आपका एक सर्कल के अलोंग मोशन करता है तो आपकी उसकी प्रोजेक्शन क्या करती हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं। उन सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेज चेंज होता है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर होती है और एक वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए सुपर कंडक्टर, द फेज डिफरेंस फाई चेंजेस विद टाइम सच दैट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है बच्चों, डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू EV बाई एच कट। इंटीग्रेट करेंगे हम, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेट डी फाई इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट इंटीग्रल डी टी। इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट इंटू डी टी। फाई इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट इंटू टी प्लस सी। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फ्लक्स का चेंज टाइम के साथ वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है, एंड दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जॉस्पियन जंक्शन, डीसी वोल्टेज। परंतु इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी करंट ऑसिलेशन की, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, हाई फ्रीक्वेंसी करंट। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट। इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल डी फाई इज 2 EV बाई एच कट डी टी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई, और फाई इज इक्वल 2 EV बाई एच कट इंटू टी प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियली टी इज 0
फाई इज इक्वल टू फाई जीरो, देयरफॉर सी इज इक्वल टू फाई जीरो। कॉन्स्टेंट हमारा किसके बराबर आ गया? फाई जीरो। व्हेन टी इज इक्वल टू टी, एट टाइम टी फ्लक्स का वैल्यू फाई टी, दैट इज इक्वल टू फाई टी इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट इंटू टी प्लस फाई जीरो। ये फ्लक्स एट एनी टाइम आ गया। फ्लक्स, अब फ्लक्स ये सुपर कंडक्टर के अंदर ये फ्लक्स क्वांटाइजेशन रहता है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यूज रहती हैं फ्लक्स की, ये फिक्स वैल्यू रहती हैं इन टर्म जो मल्टीपल रहता है फाई इज इक्वल टू एन एच बाई 2E। फ्लक्स की जो क्वांटाइज वैल्यू है दैट फाई दैट इज इक्वल टू एन एच बाई 2E। दीज आर द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्लक्स। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यू इन ऑफ फाई इन इक्वेशन 1, जो हमारी करंट, सुपर कंडक्टिंग करंट के लिए क्या थी इक्वेशन? आई एस इज इक्वल टू आई सी साइन फाई। फाई क्या था वहां? फाई क्या था? फाई 1 माइनस फाई 2, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो लेट अस पुट दिस फ्लक्स फाई टी, फ्लक्स एट एनी टाइम एसोसिएटेड विद द सुपर कंडक्टर इन अवर इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू I S is equal to I C sin phi, where phi is phi 1 minus phi 2 is the quantum mechanical phase difference of electron wave function। इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के साथ जो आपका फेज डिफरेंस है फाई, दैट इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2, उस फाई को हमने एट टाइम टी कैलकुलेट कर लिया और उसका वैल्यू कितना आ गया? फाई टी इज इक्वल टू 2 EV बाई एच कट प्लस फाई जीरो। तो देयरफॉर सैचुरेशन करंट आई एस इज इक्वल टू आई सी साइन 2E बाई एच कट इंटू टी प्लस फाई जीरो। तो इक्वेशन 4 डिस्क्राइब्स एन ऑसिलेटिंग करंट ऑफ मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड आई सी। आई सी क्या है? मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड। जैसा आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए पढ़ा था बेटा, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई जीरो उसकी क्या कहलाती थी? पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। वो फ्रीक्वेंसी किसके साथ वेरी करता था? 50 हर्ट्ज के साथ करता था। परंतु यहां जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन है दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ आपका करंट चेंज कर रहा है। तो इस की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर लेट अस सॉल्व कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फंक्शन इन इक्वेशन 4, जो आपने फेज के वैल्यू रखी है आई एस इज इक्वल टू आई सी साइन 2 EV बाई एच कट इंटू टी प्लस फाई जीरो। तो इसके अंदर हमने फेज का वैल्यू पुट करके तो फ्रीक्वेंसी आ गई जॉस्पियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ, दैट इज 2 EV बाई एच कट इज कॉल्ड जॉस्पियन फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 5 नाम दे दिया हमने। दिस oscillation produced in AC Josephson effect are in microwave and far infrared region because the voltage used is generally in the range of a few microvolt to several millivolt। बहुत कम वोल्टेज लगाइए, माइक्रोवोल्ट कुछ भी नहीं और सेवरल मिलीवोल्ट भी कुछ नहीं। हमारा इवन पेंसिल सेल भी 1.5 वोल्ट का आपको देता है, जो सिंपल आप अपने सेल यूज़ करते हो, आपकी वॉल क्लॉक में यूज़ करते हो, आपके घर में जो गैजेट्स हैं, एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, वहाँ भी जो सेल यूज़ कर रहे हो 1.5 वोल्ट। परंतु यहाँ तुम देख रहे हो हमने कितनी लो वोल्टेज यूज़ किया? माइक्रोवोल्ट। माइक्रोवोल्ट से कहाँ तक यूज़ किया? मिली वोल्ट तक। और इतनी वोल्टेज से ही, इस वोल्टेज से ही आपके करंट डेवलप हो गए और वो परसिस्टेंस करंट है सुपर कंडक्टर। यही हमारा एम है कि करंट सस्टेन करें, लंबे समय तक करंट सस्टेन करें, वोल्टेज का ड्रॉप ना हो। आपको जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग को आप ड्राइविंग के वक्त फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल चलाना है तो बोलते हैं बार बार एक्सेलरेट ना करो, बार बार रिटार्ड ना करो, एक यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चलाइए। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब क्या है? सिर्फ उस वक्त आपको उतना ही इंजन को फोर्स लगाना पड़ेगा जितना टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है। मींस यू हैव टू वेस्ट मिनिमम एनर्जी। परंतु अगर बार बार एक्सेलरेट करते हो, रिटार्ड करते हो, यू हैव टू वेस्ट एनर्जी। तो इसी तरह हम लोगों ने सुपर कंडक्टर के अंदर करंट डेवलप कर लिया।
थोड़ा सा वोल्टेज लगा के माइक्रो वोल्ट से मिली वोल्ट लगा के करंट डेवलप कर लिया और उससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फंक्शन डेवलप हो गया करंट का 2EV/h कट, जो करंट को सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म में बनाए रखेगा। करंट को किस मैकेनिज्म में रखेगा? सेल्फ सस्टेनिंग। और यही आप शुरू से पढ़ते आए हो कि अगर एक बार हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में करंट सेटअप कर देते हैं तो दैट करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो बाय अप्लाइंग वेरी स्मॉल वोल्टेज। तो इसके यूजेस भी हैं, जॉस्पियन इफेक्ट के यूजेस स्टूडेंट्स, यूजेस, क्योंकि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका हमारे को टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होनी चाहिए। अगर हम इक्वेशन 5 को यूज करें जिसमें ओमेगा एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है 2EV/h कट, द वैल्यू ऑफ रेशो 2E/h कैन बी डिटरमाइंड, हैंस E/h कैन बी मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली। तो पहले स्पेसिफिक चार्ज, अब स्पेसिफिक चार्ज E/m कैलकुलेट करते थे, अब तुम्हें पता है मास भी रिलेटिविस्टिक है। अगर किसी जे थॉम्सन एपरेटस में आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा लगा देते, उसका प्रिंसिपल भी पता था तुम लोगों को कि चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फोर्स लगाते, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाते थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, वो फोर्स एक्सेलरेट करते थे तो आपके इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाता था। रिलेटिविस्टिक मास का इक्वेशन आपको मालूम है, m = m0/1 - v²/c²। तो मास भी इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता था व्हेन यू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। तो आपकी जो कैलकुलेशन आती थी, जो कैलकुलेशन आ रही थी E/m, दैट वाज नॉट प्रिसाइज। ठीक है, मान के चले आ रहे हैं कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1.6 × 10⁻⁻19। हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मानते हैं हम लोग। परंतु हो सकता है कि जब हमारा ये जॉस्पियन इफेक्ट प्रूव हो जाए तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी, हम एक्सपेरिमेंट को कितना अच्छे तरीके से, कितना प्रिसाइज, परंतु एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट मिल गया कि वी कैन कैलकुलेट E एंड H मोर प्रिसाइजली। परफेक्शन नहीं, प्रिसाइजली बेटा, प्रिसाइज। क्यों? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है तो हम लोग प्रिसाइज होते जा रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, आप पहले टाइम में टाइम को सन की प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली हम मेजर करते थे, फिर हमारे पास घड़ियाँ आई जिसके अंदर आवर्स दिखने लगे, फिर जिसमें मिनट भी आए, फिर जिसमें सेकंड भी आ गए, प्रिसाइज होता जा रहा है टेक्नोलॉजी का। और फिर आज की डेट में तुम्हारे पास ऐसी घड़ियाँ हैं जो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड तक मेजरमेंट में जाती हैं, ऐसे काउंटर हैं हमारे पास। वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रिसीजन, प्रिसाइजनेस, एक्यूरेसी। तो यहाँ पे भी अब अगर E/m का एक्सपेरिमेंट सही आता है, ये जो जॉस्पियन इफेक्ट, तो वी कैन कैलकुलेट E/h मोर प्रिसाइजली। एज ए कंसिक्वेंस देयर वाज रीएडजस्टमेंट ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट। तो फंडामेंटल कांस्टेंट सारे हमारे चेंज हो जाएंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट आप एनर्जी के पैकेट्स में यूज करते हो, E = h कट h न्यू, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। परंतु अगर हम h की वैल्यू अब तक जो स्टैंडर्ड ले रखी है तो उसको हम चेंज, प्रिसाइज हो जाएगी, तो एनर्जी के पैकेट का कुछ और बनेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द फर्दर डेवलपमेंट्स, फर्दर रिसर्च। तो इट मे बी यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए वोल्टेज स्टैंडर्ड, नए वोल्टेज स्टैंडर्ड बन जाएंगे। कॉन्सिक्वेंस देयर वाज रीएडजस्टमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा। तो सिंस 1 जनवरी 1990 द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड बाय AC जॉस्पियन इफेक्ट विद E/h = twice of 483.5979 मेगाहर्ट्ज पर माइक्रोवोल्ट। ये हमने E/h का नया स्टैंडर्ड जनवरी 1990 से डिपेंड ऑन द consequences ऑफ जॉस्पियन इफेक्ट। द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए थिन टनल जंक्शन, थिन टनल कौन सी बनती है? जो आप 20 माइक्रोन का, अब 20 माइक्रोन बेटा मैंने कह दिया 20 एंगस्ट्रॉन, सॉरी, बट 20 एंगस्ट्रॉन मीन्स वेरी स्मॉल, 2 नैनोमीटर। अब 2 नैनोमीटर स्केल पे जाना
अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकली दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तभी मैंने बोला ना, इन फ्यूचर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तो बीच में हमने थिन लेयर जो डाली इंसुलेटिंग मटेरियल का, उसका थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉन है। तो द करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक फॉर ए थिन वोल्टेज टनल जंक्शन, टनलिंग करंट इधर हमने मिली एम्पियर में लगाया वाई एक्सिस के अलोंग, टनलिंग करंट इन मिली एम्पियर अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वोल्टेज इन मिली वोल्ट लगाई। तो आप देखते हो डीसी जॉस्पियन इफेक्ट में तो कोई वोल्टेज डेवलप ही नहीं हुआ। डीसी जॉस्पियन इफेक्ट में वोल्टेज वही है, जबकि टनलिंग करंट बढ़ गया, एकदम शार्प टनलिंग करंट वाई एक्सिस की तरफ ग्रोथ है ग्राफ की। जबकि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग है इसी के लिए ये आपका ये ग्राफ आपका ये जा रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग। जबकि कूपर पेयर होते हैं कंडक्टर के अंदर, क्या होते हैं कूपर पेयर सुपर कंडक्टर के अंदर, दोज आर योर करंट कैरियर्स। तो अब एक तो ये हो गया इसके यूजेस के अंदर, जॉस्पियन इफेक्ट के यूजेस के अंदर आपका प्रिसाइज मेजरमेंट होता है ई बाई ई और एच का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का और प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो इसके अब हमारा लास्ट जो है टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन द लास्ट नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। तो वैसे तो बीच बीच में मैं टाइम के साथ आपको बताता ही रहा हूँ कहाँ कहाँ सुपर कंडक्टर आएंगे, तो कैसे एनर्जी सेविंग होगी, कैसे आपके नए जो कांस्टेंट्स हैं ई और एच कट ये कैसे प्रिसाइज हो जाएंगे, कैसे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब तक आप बायोट स्वाट लॉ क्या कहता है, जितना ही स्ट्रॉन्ग करंट पास करोगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। परंतु कंडक्टर की करंट को मेंटेन करने की भी, फ्लो करने की भी एक लिमिट है कंडक्टर की। तो वो लिमिट से ज़्यादा हम करंट नहीं फ्लो कर सकते क्योंकि उसके बाद उसका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना भी एक प्रॉब्लम है। तुम लोगों ने मेडिकल यूज़ किया होगा एमआरआई, आजकल एक कॉमन टेक्निक है। एक्सरेज का प्रिसाइज जो मेजरमेंट है दैट इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्सरेज का। तो एमआरआई टेक्निक से हम एनालिसिस करते हैं, प्रिसाइज एनालिसिस। उस एमआरआई टेक्निक का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा हमारा उतना ही वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। हमारा मेडिकल यूज उस एमआरआई की जो डॉक्टर को उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, एमआरआई की क्लियरिटी देखनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है बी। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही आपका एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रिसाइज होगी। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग करंट किस में फ्लो करेंगे, सुपर कंडक्टर में जिसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे टाइम टू टाइम मैं आपको यूज़ बताता चला गया हूँ, परंतु इसके और भी यूजेस हैं। मैग्नेटिक लेविगेशन है, तो ये हम लोग सारे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आप लोग, मेरा दोबारा फिर तुम लोगों से यही है सजेशन है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि आप लोग अपने जो नोट्स आ रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं वो क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही, परंतु जो नोट्स आ रहे हैं उनको ज़रूर पीडीएफ फाइल को पढ़ो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तुम लोगों को बिज़ी रखने का भी, अपने आप को बिज़ी भी रहोगे, आपको कैरियर का भी नहीं रहेगा, एक रूटीन बनेगा। सिर्फ ये सोच के चलना है कोरोना काल में कि हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, जो स्टडी का मीडियम है वो हम लोगों ने चेंज किया है। स्टडी का तरीका मोबाइल है, इसको आप व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे भी खोल सकते हो, बड़ी स्क्रीन आ जाएगी। छोटी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली पढ़ना, उसमें प्रॉब्लम रहती हैं। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। तो आप लोगों की वो कन्वीनियंट है, वो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, यू हैव टू मैनेज। हर एक इस वक्त मैनेज कर रहा है। तो इस कोरोना काल में जैसी जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, अपने आप को सबसे पहले जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनका बेटा सभी स्टूडेंट्स ने फॉलो करना है। ये लगे कि ये नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट कहीं ऐसा लापरवाही नहीं कर रहे। दूसरी बात, आप लोगों को
सुरक्षित रहना है और सुरक्षित दूसरों को रखना भी है। और तीसरी बात, आपने अपना जो ये स्टडी मटेरियल है इसको बराबर पढ़ना है। एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी करवाएगी टाइम के साथ, जैसे परिस्थितियाँ जैसे आएंगी उनके बारे में हम अभी नहीं कुछ कह सकते। तो एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिएगा, वो जैसा मौका मिलेगा, जैसा सिस्टम आएगा, आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।